नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में आज समझते हैं इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशंस के बारे में और जानते हैं अलग अलग नजरिए से इंडस्ट्रीज को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है, या वो एग्रो इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री या फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज क्यों कहलाती हैं। समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी परीक्षाओं में इंडस्ट्रीज की डेफिनेशंस के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी उत्पादन, प्रोडक्शन या निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग या एक ही जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज का काम करती है। तो किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट और सिस्टम में वस्तुओं का जो विनिर्माण है बड़े मात्राओं में, उस कलेक्शंस को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। और एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्वचालन, हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन और किसी काम विशेष में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन हो सकती है। इन दिनों इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं जो सेवाओं के क्षेत्र में काम करती हैं और वस्तुओं के विक्रय के कार्य करती हैं। और ये क्षेत्र कृषि हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी, होटल और रेस्ट हाउस, रिक्रिएशन जैसी एक्टिविटीज हो सकती हैं या कुछ अन्य काम हो सकते हैं। ऑयल की रिफाइनिंग, फूड के प्रोसेसिंग, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और एक क्लासिफिकेशन किसी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल या इनपुट के आधार पे होता है और हम इंडस्ट्रीज को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इंडस्ट्रीज, ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय प्रकार की उद्योगों की बात है, ये एक बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है। वो इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल, कच्चा माल, इनपुट सीधा धरती या समुद्र से प्राप्त करती हैं, उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। और जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का उत्पाद है, उन्हें लेकर अगर कोई वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की असेंबली की एक्टिविटीज होती हैं, तो जो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को अपने इनपुट के जैसे इस्तेमाल करती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की फंक्शनिंग के लिए बहुत सारा सहयोग, सपोर्ट, सर्विसेज चाहिए और उन सर्विस एक्टिविटीज को बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इस तरह के कार्यों को करने वाली इंडस्ट्रीज को हम टर्शरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो उद्योग हैं जो अपना कच्चा माल, रॉ मटेरियल सीधे धरती या समुद्र से प्राप्त करके उन्हें उपयोगी आइटम्स में बदलाव करते हैं। और इस तरह की प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम सभी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को, जो ओर से, मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन करती है, उन्हें ले सकते हैं। जो वन आधारित फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, समुद्र में फिशिंग का काम है, वो भी एक तरह की प्राइमरी इंडस्ट्री है। हम एग्रीकल्चर को भी प्राइमरी इंडस्ट्री मानते हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, उसे भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहा जा सकता है। वहीं जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के जो उत्पाद होते हैं, उन्हें अपने रॉ मटेरियल के जैसे इस्तेमाल करती हैं और उन्हें दूसरे उपयोगी पदार्थों में वैल्यू एडिशन के साथ बदलाव करती हैं। और ऐसी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम है। जैसे एक बेकरी है, वो गेहूं के बने हुए आटे से ब्रेड बनाती है, तो बेकरी को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहेंगे। इसी तरह से मेटल और प्लास्टिक से उपयोगी उपकरण, वाहन और यंत्र बनाने की जो क्रियाएं हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के काम है। वहीं जो टर्सरी इंडस्ट्रीज हैं, वो आवश्यक सेवाएं और जो सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को चाहिए, उन्हें प्रदान करती हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के काम हो गए, वित्तीय सपोर्ट के, फिनेंस के कार्य हो गए, एजुकेशन और ट्रेनिंग, हाउसिंग के काम हो गए, मेडिकल और दूसरी सर्विसेज हो गई, आईटी और कम्युनिकेशन हो गया। ये सब टर्शरी इंडस्ट्रीज के काम हैं। उद्योगों को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनका रॉ मटेरियल का सोर्स कैसा है, उस आधार पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। जो इंडस्ट्री का मुख्य कार्य है, उस आधार पर भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडस्ट्री में कितना कैपिटल, पूंजी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस पूंजी लागतों के आधार पे भी इंडस्ट्रीज को स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज कहा जा सकता है। इंडस्ट्री का मालिकाना तरीका कौन सा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, उस आधार पे भी इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और इंडस्ट्री किस तरह का आखिरी फिनिश्ड गुड्स बना रही है, उस अंतिम उत्पाद के आधार
आधार पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन को यहाँ टेबुलर फॉर्म में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर रॉ मटेरियल छोटे आकार हल्के वजन के हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज को जिनके रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट कम वजन और आकार के हैं उन्हें लाइट इंडस्ट्री कह सकते हैं। वहीं भारी भरकम अमाउंट के रॉ मटेरियल के साथ बड़ी साइज और वेट की एंड प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगर पूंजी और लेबर की संख्या कम है तो ऐसी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगर ये बीच के कोटि की हैं तो उन्हें हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लेबर की संख्या है, बहुत ज्यादा पूंजी भी लगी हुई है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है उस आधार पे भी हम इंडस्ट्रीज को एग्रो इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अपने रॉ मटेरियल के जैसे इस्तेमाल करती हैं। हम इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कह सकते हैं अगर वो खानों से निकलने वाले जो मिनरल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग करती हैं। जंगलात पर आधारित इंडस्ट्रीज को हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं। इंडस्ट्री का मालिकाना स्वरूप कैसा है, क्या वो निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, या राज्य शासन है उसके स्रोत से उसका संचालन होता है तो ऐसी राजकीय इंडस्ट्री को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कह सकते हैं। अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर कोई जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बनाते हैं तो वैसी इंडस्ट्री भी हो सकती हैं। जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले या प्रोसेस करने वाले लोगों के समूह के द्वारा संचालित इंडस्ट्रीज को हम कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री कह सकते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं जो एक से ज्यादा देशों के लोगों के द्वारा एक से ज्यादा देशों में संचालित होती हैं, उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कह सकते हैं। एक मिसलेनियस आधार पे हम जो गाँव में इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें विलेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। जो छोटे श्रमिक के सीधे कार्यों से बिना मशीनों की मदद से इंडस्ट्रीज चलती हैं उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। जो किसी सहायक साधन बनाने की इंडस्ट्री होती है जो सिर्फ अपना एंड प्रोडक्ट एक ही कंपनी के लिए बनाती है उन्हें एक्सिलरी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट्स बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बेसिक इंडस्ट्री कह सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज पूंजी आधारित हो सकती हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो सकती हैं, और कुछ में श्रमिक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो सकती है। इंडस्ट्रीज को उनके आकार के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है और ये आकार का निर्धारण कितना पूंजी इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडस्ट्री को स्थापित करने में, या उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, या वो कितने अमाउंट की गुड्स को पर एनम प्रोड्यूस करती है, उसके आधार पे इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हालांकि आजकल ये कैपिटल की अमाउंट रुपीज में फिक्स नहीं है, पर आप 10 लाख से कम राशि की इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं और बड़ी अमाउंट को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। जो इंडस्ट्री चलाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसके आधार पे भी हम इंडस्ट्री को, अगर टेक्नोलॉजी का लो लेवल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह सकते हैं। अक्सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती हैं, जैसे पोट्री मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, बास्केट की वीविंग्स वगैरह के कार्य हो गए। जहां बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, हेवीली मैकेनाइज्ड एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत हो, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, हमारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हुई, सीमेंट या कोई और दूसरी हैवी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के काम हुए। हम इंडस्ट्रीज को हैवी या लाइट इंडस्ट्रीज के रूप में क्लासिफाई करते हैं। वो इंडस्ट्री जो भारी मात्रा और वेट में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं या उनके प्रोडक्ट्स वजनी और ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के काम हुए, वो हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अगर कोई कम और हल्के आकार और वजन के रॉ मटेरियल से ऐसी ही हल्के और छोटे आकार के फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लाइट इंडस्ट्रीज, हल्की इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फैंस, सीविंग मशीन्स बनाने के काम हुए, वो लाइट इंडस्ट्रीज के काम हो गई। इंडस्ट्रीज का एक बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के आधार पर है। हम कुछ इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड, कृषि आधारित इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर आउटपुट या एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करता है। और कॉटन, जूट, सिल्क या वूलन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। इसी तरह से गन्ने से शुगर का निर्माण हुआ या एडिबल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन हुआ, तेल की मिलें हुई, फूड की प्रोसेसिंग, डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाने का काम या लेदर की इंडस्ट्रीज, इन सबको हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। टेक्सटाइल के रूप में कॉटन इंडस्ट्री एक बड़ा
काम है और पूरे देश में 1600 से ज्यादा जो टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो उन स्थानों पर जहां रो कॉटन आसानी से उपलब्ध है, तैयार माल के लिए बाजार है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, जहां थोड़ा नमी वाला वातावरण है, टेक्नोलॉजी और लेबर की अवेलेबिलिटी है, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात वहां लोकेटेड है। इसी तरह से जूट की जो मिलें हैं वो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारों पर स्थित हैं और जूट एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल फाइबर मटेरियल है जिसका बहुत सारी पैकेजिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में कोऑपरेटिव सेक्टर्स में बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, चीनी बनाने की मिलें हैं जो मूलतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में स्थित हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो अपना रॉ मटेरियल जंगलात से प्राप्त करती हैं, जो लकड़ी, फ्लावर्स और फ्रूट्स के रूप में हो सकता है। जो हमारी पेपर मिल्स हैं, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, फर्नीचर के कार्य हुए, लाख का काम हुआ, रेयन या बहुत सारे केमिकल रेजिन्स हुए या बास्केट बनाने की इंडस्ट्रीज हुई, वो सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती हैं। वो इंडस्ट्रीज जो अपना सी या ओशियन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं उन्हें हम मेरीन इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे फिश से फिश ऑयल प्राप्त करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक तरह की मेरीन इंडस्ट्री है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो खानों से निकले हुए मिनरल ओर को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं या ओर की रिफाइनिंग से जो मेटल्स आती हैं उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती हैं। इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं और बहुत सारी दूसरी हैवी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्रीज हैं वो मिनरल इंडस्ट्रीज के आउटपुट पे डिपेंड करती हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं वो एक बेसिक इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, एक तरह की मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स और बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुओं के जो इंडस्ट्रीज हैं वो आधारित हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो एक तरह की हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो आयरन ओर है या कुकिंग कोल है या हम जो एडिटिव के तौर पे लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है और ऐसी इंडस्ट्रीज में एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगते हैं। हमारी जो अधिकांश आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो छोटा नागपुर का जो पठारी रीजन है वहां स्थित हैं और ये पब्लिक सेक्टर की सेल और प्राइवेट सेक्टर की टिस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। आयरन और स्टील के बाद दूसरा जो बड़ा मेटल इंडस्ट्री का रूप है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो एल्युमिनियम प्रोसेसिंग है। जो एल्युमिनियम का और बॉक्साइड है उससे न केवल एल्युमिनियम को एनर्जी इनपुट्स के साथ एक्सट्रैक्ट करती हैं बल्कि एल्युमिनियम को दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर जो एलॉय बनाती हैं उन्हें भी हम एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कहते हैं। एल्युमिनियम एक बहुत हल्का, कोरोजन का अच्छा रेजिस्टेंस रखने वाला, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर मेटल है। ये मनचाही शेप पा सकता है, बहुत अच्छा मेलेबल है और एलॉइंग से इसे अच्छी स्ट्रेंथ भी दी जा सकती है। केमिकल या रसायन इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल्स पर आधारित है और हमारी केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से विस्तार कर रही है और उसमें अलग अलग तरह के काम भी डाइवर्सिफाई होकर सामने आ रहे हैं। एक केमिकल इंडस्ट्री को हम बेसिक केमिकल इंडस्ट्री कहेंगे अगर उसके प्रोडक्ट्स को दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करें या एग्रीकल्चर या दूसरा कंज्यूमर मार्केट डायरेक्टली इस्तेमाल करें। केमिकल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने हुए, सिंथेटिक फाइबर बनाने की बातें हुई, प्लास्टिक, एडेसिव पेंट्स, डाइज, ग्लास, सोप या डिटर्जेंट जैसे काम हुए या पेपर मेकिंग हुई, कॉस्टिक सोडा बनाना हुआ, ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अगर हम भारत में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो भारत में पोटास नहीं मिलता है। जो पोटेशियम पर आधारित फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं हैं देश में वो सारी विदेश से आयात करके पूरी की जाती है और हम स्वदेशी देश में नाइट्रोजन और फॉस्फेट आधारित फर्टिलाइजर बनाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री भी एक तरह की केमिकल इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन, सिलिका और एल्यूमिना को जिप्सम के साथ मिलाकर एक विशेष प्रोसेस से सीमेंट बनाती है। भारत की सीमेंट इंडस्ट्री है उसका उत्पाद और निर्यात दोनों सराहनीय हैं। यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी टर्शरी इंडस्ट्री है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो वाहन उपलब्ध कराता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। पिछले दिनों विदेशों से सीधा इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs। उन्होंने हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड्स का विस्तार किया है और हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्लोबल स्तर का मैन्युफैक्चरिंग इन दिनों कर पा रही हैं और हम ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर और
मल्टी यूटिलिटी के व्हीकल्स इन दिनों बड़ी मात्रा में निर्मित कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नया इंडस्ट्रियल सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, जिसमें संचार और आधुनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स भी हैं और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज भी हैं। भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उसने जो बीपीओ एक्टिविटीज हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो एक्टिविटीज हैं, उनकी मदद से विदेशों के बहुत सारे संस्थानों को भारत से ही बहुत बड़ी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की है। और हमारा जो आईटी सेक्टर है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं, वो बहुत तेजी से कुछ इलाकों में जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता यहाँ विस्तार कर रही है। और भारत दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा मेन पावर सपोर्ट बन गया है। इंडस्ट्रीज का एक तरह का क्लासिफिकेशन उनके मालिकाना व्यवहार से ओनरशिप के आधार पे है। कुछ इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के मालिकाना आधार पर ऑपरेट होती हैं। अडानी पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, बजाज ऑटो, टिस्को, ये सब प्राइवेट सेक्टर के बड़े नाम हैं। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित और संचालित इंडस्ट्रीज हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल हुई, NTPC, सेल, ये सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंडस्ट्रीज के अच्छे गुणों को मिलाने के बाद हमने कुछ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई हैं, जिन्हें जॉइंटली स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं। जैसे गुजरात में गुजरात एल्कलीज लिमिटेड है, या ऑयल इंडिया लिमिटेड है, या मारुति उद्योग है। ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को हम कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिनका ऑपरेशन कुछ ऐसे लोगों के समूह के बीच में है, जो अक्सर उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, या वहां काम करने वाले वर्कर्स हैं, या प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं। जो अमूल इंडिया है, हनुमानगढ़ की गंगमूल डेयरी है, या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। कुछ विविध प्रकार की इंडस्ट्रीज कोई विशिष्ट कार्यों के आधार पर हो सकती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को हम विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो छोटे गांव और कस्बों में लोकेटेड होती हैं, और ये आमतौर पे जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करती हैं। ये अक्सर लोकल मशीनरी और लोकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्थानीय स्तर पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन हुआ, खाद्यान्न पदार्थों या दालों की पिसाई का काम हो गया, जो एग्रीकल्चर में अलग अलग उपसाधन लगते हैं, उन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का कार्य हो गया। ये सब विलेज इंडस्ट्रीज कहलाई जा सकती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को हम कोटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें छोटे जो आर्टिजन्स होते हैं, कारीगर होते हैं, वो अपने घरों में ही अपने हाथों से अपनी स्थानीय जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कार्य करते हैं, और ये कार्य लकड़ी, केन, ब्रास या पत्थर के हो सकते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कोटेज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो हैंडलूम है, खादी का काम है, या छोटे लेदर के वर्क हैं जो आर्टिजन घरों में ही करते हैं, वो कोटेज इंडस्ट्रीज के काम कहलाते हैं। एक इंडस्ट्रीज को हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं, जो अपने रॉ मटेरियल को इस तरह से कन्वर्ट करती हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज बनाती हैं जो सीधे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गई, बेकरीज हो गई, या हमारी शुगर इंडस्ट्री भी हुई। ये सब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहलाएंगे। कुछ इंडस्ट्रीज को हम एक्सिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो किसी बड़ी कंपनी के लिए जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने का काम करती हैं। अक्सर कुछ बड़ी कार, ट्रक, बस या रेलवे इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने छोटे पार्ट्स को दूसरी एक्सिलरी इंडस्ट्रीज से बनाती हैं, और ऐसी एक्सिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना सारा उत्पाद एक विशेष निर्माताओं के लिए करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एक्सिलरी इंडस्ट्रीज, सहायक उद्योग कहते हैं। हम किसी इंडस्ट्री को कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कहेंगे अगर उसमें लागत पूंजी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत ज्यादा पूंजी की इंडस्ट्रीज जैसे आयरन और स्टील हुई, सीमेंट के प्लांट्स हुए, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन का काम हुआ, ये सभी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। वहीं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं जहां पूंजी भले ही ज्यादा नहीं हो, लेकिन लोगों की संख्याएं वहां
बहुत ज्यादा चाहिए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में पूंजी की बजाय लेबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या बीड़ी का मैन्युफैक्चरिंग है या कोटेज इंडस्ट्री में जूते बनाने के काम हुए, ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन लार्ज, मीडियम या स्मॉल स्केल के आधार पे या रॉ मटेरियल के साइज और वेट के आधार पे हेवी या लाइट इंडस्ट्रीज या उनके मालिकाना हक के आधार पे प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज या उनका जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उसके आधार पे एग्रो, मिनरल या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज या कोई और कारणों से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और परीक्षाओं में जो इस तरह के प्रश्न आएंगे उसका भी एक प्रभावी उत्तर देकर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपको परीक्षा और जीवन दोनों में अच्छी सफलता मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।